हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप साबुन, चप्पल जैसी घरेलू चीज़ें बनाने वाली कंपनियों में मात्र ₹1000 की एसआईपी को स्टार्ट करके 88 लाख रुपीस कमा सकते हो, तो क्या आपको मेरी बात पर यकीन आएगा? नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जिस एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, वो है एसबीआई का कंजप्शन अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड, जो इन्हीं तरह की घरेलू चीज़ें बनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। इस म्यूचुअल फंड ने जिन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है, वो कंपनियां हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, चोलेटा होटल, यूनाइटेड स्पिरिट, हीरो मोटर कप और ब्रिटानिया इंडस्ट्री जैसी घरेलू चीज़ें बनाने वाली कंपनियों में ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब ये पर्टिकुलर एफएमसीजी सेक्टर है, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करने के कारण ये एक हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा, क्योंकि अगर उस सेक्टर में अगर गिरावट आए तो ये म्यूचुअल फंड में भी गिरावट आएगी। पर सेक्टर म्यूचुअल फंड की दो बातें हैं। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तुलना में आपको अच्छा खासा रिटर्न लाकर देगा, पर अगर मार्केट में गिरावट आई तो ये म्यूचुअल फंड नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छा खासा नेगेटिव रिटर्न भी आपको लाकर दे सकता है। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो, तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचिएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 24.1% का, 3 साल में 37.3% का, 5 साल में 16% का और ऑल ओवर 17.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने हर बार अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट किया हुआ है, और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करता है, वो मेरे हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.11% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमसे कुछ फीस चार्ज करती है, और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो, उतना ही कम आपका प्रॉफिट होगा। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लॉस 0.1% है। अगर आपने सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया, तो ये म्यूचुअल फंड आपको 0.1% का एग्जिट लॉस चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसका एयूएम 1416 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड इतने पैसों को मैनेज करता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक अच्छा खासा बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और ये म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स फॉलो करता है वो है निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करवाना चाहते हो, तो मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितने सालों के अंदर 1000 रुपीज़ की एसआईपी से 88 लाख रुपीज़ कमा सकते हो। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ की एसआईपी चालू की हुई है, और हम जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके चले वो 16% का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो 10 सालों के अंदर हमारे निवेश के हुए वैल्यू मनी की वैल्यू अराउंड 1,20,000 रुपीज़ के आसपास होगी, और उसके सामने हमें 1,76,472 रुपीज़ के आसपास रुपये हमें मिलेंगे, और टोटल वैल्यू हमारे जो फंड की होगी वो अराउंड 2,96,472 रुपीज़ के आसपास होगी। अगर हम इसी फंड को कंटिन्यू रखें और 20 सालों तक हमारी एसआईपी को चालू रखें, तो 2,40,000 रुपीज़ हम निवेश करेंगे, और उसके सामने हमें अराउंड 17,49,461 रुपीज़ के आसपास रुपये मिलेंगे। और अगर हम 30 ईयर तक इस म्यूचुअल फंड में अगर बने रहते हैं, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो अराउंड 3,60,000 रुपीज़ के आसपास होगी, और उसके सामने हमें 88,70,476 रुपीज़ के आसपास मिलेंगे। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंसी 30 सालों तक एसआईपी करते हो, तब जाकर आप 88 लाख रुपीज़ कमा सकते हो। अगर आपको जो पैसे 88 लाख रुपीज़ जल्दी कमाने हो, तो आपको अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, या तो फिर आपको अपने निवेश के पैसे को टाइम देना पड़ेगा। दो में से एक चीज़ आप कर सकते हो। अब जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वो कोई भी और वीडियो में कोई नहीं बताएगा आपको। जैसे कि हमने एसआईपी कैलकुलेटर में 16% का जो रिटर्न्स लिया हुआ है, वो हर साल फिक्स लिया हुआ है। अब ये रिटर्न्स हर साल फिक्स रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको 16% से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकता है, और अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो आपको 16% से कम रिटर्न्स भी मिल सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दूसरी बात, ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है, यानी कि आप इस म्यूचुअल फंड में उन्हीं पैसों पर रिस्क लीजिए जिस पैसों पर आप रिस्क ले सकते हो, और वो पैसे अगर डूब जाए तो भी आपके घरेलू जीवन या रूटीन लाइफ में कोई असर उसकी ना पड़े, क्योंकि सेक्टर म्यूचुअल फंड अच्छे टाइम में तो बहुत अच्छे रिटर्न्स लाकर दे देता है, पर खराब मार्केट के टाइम में ये म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर आपको दे सकता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश हुए मनी पर देखने को मिलेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स लाकर आपको दे रहा है। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।